ये लूका सुसमाचार 17 अध्याय, इसमें 20 वचन से लेकर 37 तक परमेश्वर की राज कब आएगा, एक व्हेन विल द किंगडम कम। जो प्रभु की चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास जो चेले हैं, प्रभु से इन बातों को उन्होंने प्रभु से पूछने लगा। जब 20 वचन जब हम पढ़ेंगे 20वां वचन पढ़ेंगे 17 अध्याय का 20। जब परमेश्वर ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। और 21 वचन, और लोग यह ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर की राज तुम्हारा बीच में है। कई बार हम प्रभु की आगमन के लिए हम तैयार तो रहते हैं, परंतु प्रभु रहते हुए लोगों से क्या कहा है कई बार हम उसको भूल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी 2 एग्जाम्पल देते हुए परमेश्वर की राज्य कैसा आएंगे, उस राज्य में हम प्रवेश करने के पहले लोग भी किस रीति से रहेंगे, इस अध्याय में प्रभु ने प्रकट किया। जब हम 17 अध्याय और 20 से 37 वर्सेस तक अगर हम पढ़ेंगे, उसमें 2 लोगों की जीवन को हमारा सम्मुख रखा है। एक नूह की जीवन, एक दूसरा लूत की जीवन। ये दोनों की समय के अनुसार जब रहेंगे, ऐसा ही परमेश्वर की राज्य भी होंगे करके प्रभु ने कहा है। और परमेश्वर की राज्य के बारे में प्रभु ने को बात कहते हुए उन्होंने 17 अध्याय 32 वचन में लूत की पत्नी को स्मरण रखो। एक ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराना नियम में, एक व्यक्ति को प्रभु ने देखो करके प्रभु ने स्मरण रखो करके बोल रहा है। ऐसी क्या बात पाया गया है लूत की पत्नी के अंदर? प्रभु कह रहा है ये स्पेशली सिस्टर्स की मैसेज नहीं है। लूत की पत्नी मतलब ये मत समझिए एक सिस्टर्स के लिए ही बता रहा है करके। इसमें हम सीखने की जो बात है, लूत की पत्नी के अंदर ऐसी क्या बात पाया गया है, उसके द्वारा प्रभु बोल रहा है उसको स्मरण रखो, स्मरण रखो। लूत की पत्नी को क्यों स्मरण रखना है, उसके जीवन ऐसी क्या हो गया है, प्रभु इन बातों को जोर दे रहा है। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। प्रभु यीशु मसीह आगमन के समय में जब कई बार हमारे जीवन में भी हम विश्वासी की यात्रा में हैं, प्रभु को बाट जो रहा है और प्रभु के इंतज़ार में है और प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार रखते हैं, उसके साथ साथ भी ऐसी क्या चीज़ हमारे संसार में हो रहा है उस पर भी हम ध्यान रखना है। प्रभु की राज्य की तैयार में रहने वाला व्यक्ति इस संसार में भी क्या हो रहा है उसका भी जानकारी प्राप्त करना और जानकारी लेकर हम सावधान के साथ प्रभु की बाट जोना वाला जो जीवन है हम रखना है। तो नूह की जीवन को एक एग्जाम्पल रखा गया, लूत की जीवन को रखा गया। लूत की समय में क्या क्या हो रहे थे, नूह की समय में क्या क्या हो रहे थे, वो सारी चीज़ इन दिनों में भी हम देख रहा है। जो 2021 में हम जीवन बिता रहा है, जनरेशन आगे बढ़ गया और बहुत चीज़ों में हम आगे है। जिस रीति से जो तेजी गिरफ्तार के साथ जो सारी चीज़ बदलते जा रहा है, वो लूत के समय में भी ऐसी हो रहे थे, नूह के समय में भी हो रहे थे। ऐसी समय में जो अचानक प्रभु की ओर से एक दंड, एक प्रभु के द्वारा एक चेतावनी उनको दिया गया। नूह के समय में भी प्रभु ने उस जहाज से बनाते हुए प्रभु ने उनको एक चेतावनी दिया है, जो कोई उस नूह बनाए हुए जहाज में प्रवेश करेंगे वो बच जाएंगे करके उनको पहले से चेतावनी दिया गया। लूत को भी तुम बचने के लिए तेरी परिवार के साथ तू भाग जा इस नगर से। जब स्वर्गदूत जब उनके पास मेहमान लोग प्रभु की ओर से जो भेजा गया, उनके द्वारा उनको चेतावनी दिया गया है तुम इधर से भाग जा। जब लूत ये बात सुनने के बावजूद भी, उस परिवार के साथ जाने के बावजूद भी कुछ ऐसी बात पाया गया है, उस बात के लिए प्रभु कह रहा है लूत को पत्नी को देखकर ये बातों को स्मरण रखो।
तो आज हम परमेश्वर की वचन में देखेंगे ये सोदोमा गुमार के पीछे प्रभु ने कई प्रकार की योजना आपके ऊपर मेरे ऊपर भी प्रभु इन बातों को प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर की वचन में हम कुछ वचनों को देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय 14 वचन से कुछ वचनों को पढ़ेंगे। तब लूत ने निकलकर अपने दमादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश किया चाहता है। पर वो अपने दमादों की दृष्टि में ठट्ठा करने हारा सा जान पड़ा। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा कि उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वो विलंब करता रहा। इससे उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उससे कहा, हे प्रभु, ऐसा ना कर। देख, तेरे दास तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई और मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। परमेश्वर की वचन में जब इस अध्याय को हम 19 अध्याय में हम पढ़ते हैं, एक धर्मी व्यक्ति की खोज में प्रभु ने उस बचाने के लिए, प्रभु ने स्वयं लूत को बचाने के लिए अब्राहम को विनती को प्रभु ने सुना, और उसकी विनती के अनुसार उस धर्मी व्यक्ति और उनके परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ा प्रयोजन रखा गया। आज भी धर्मी लोगों की प्रार्थना के द्वारा बहुत सारी परिवार के अंदर बहुत बड़ा बदलाव प्रभु लाना चाहता है। जैसा अब्राहम ने, जब वो आप 18 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, जब अब्राहम के पास इन बातों को कहने के बाद लोग आने लगा, परमेश्वर की सारी बातों को अब्राहम से कहा, जो कुछ सोदोम में गुमारा में जो करना चाह रहा था, प्रभु ने उसको अब्राहम को प्रकट किया। प्रभु के वचन में लिखा, क्या मैं ऐसी अब्राहम को कोई ऐसी बातों को मैं छुपा के रखता हूँ? सारी बातों को उन्होंने प्रकट किया। और सोदोम और गुमारा के अंदर में जो रहने वाला जो अब्राहम की जो परिवार में, रिश्तेदार में लूत पाया गया है, उसकी लूत की परिवार को बचाने के लिए वो विनती कर रहा था। 18 अध्याय में वो विनती करते करते किस रीति से प्रभु से उन्होंने कितना बार संघर्षण करते हुए इस धर्मी व्यक्ति को बचाने के लिए कितना प्रयास किया है, और उनकी प्रार्थना सुनी गई है। आज भी धर्मी व्यक्ति की प्रयास को प्रभु देखते हैं, धर्मी की दुआएं को प्रभु सुनता है करके बाइबल बताती है। नीति आप भजन संहिता 34 का 17 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 का 17 वचन। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। सभी विपत्तियों से छुड़ाता है। धर्मी दोहाई देता है, परमेश्वर सुनता है और सारी विपत्तियों से प्रभु उसको बचाता है बोलता है। इसका मतलब है धर्मी की प्रार्थना की ओर प्रभु ध्यान लगाता है, और धर्मी प्रार्थना को सुनकर प्रभु सारी विपत्तियों से बचाता है। और इतने नहीं है, परमेश्वर जो धर्मी लोगों की परिवार में, धर्मी लोगों की खातिर उस परिवार की रक्षा भी प्रभु करता है। जो धर्मी लोग हैं उसको प्रभु खुद ही एक सिक्योर बन जाते हैं, एक प्रोटेक्शन प्रभु की ओर से मिलता है। भजन संहिता 37 का 17 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 37 का 17। क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएंगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। हाँ, प्रभु ने संभालता है। धर्मियों के जीवन में होने वाला हर एक घटनाओं में प्रभु स्वयं बचाने के लिए
स्वयं प्रभु बचाने के लिए हमारे पक्ष में खड़े हो जाता है, उसको संभालता है। तो अब्राहम की जो प्रार्थना प्रभु ने सुना और लूत को परिवार को बचाने के लिए स्वयं गया, लूत से मुलाकात करने लगा। लूत की परिवार को बचाने के लिए प्रभु ने बहुत कुछ उसके ऊपर बहुत अब्राहम की विनती सुनकर लूत को बचाने के लिए, उसके परिवार को बचाने के लिए कहा। उनकी दामादों को भी जो रिश्ता हो गया है, उन्होंने क्या किया, उस जो बात उनसे कह रहा है तुम अपने प्राण को बचाओ, क्योंकि आग की जो गंधक है भयानक रीति से इस सोदोमा गुमारे के ऊपर पूरा नाश होने वाला है। ये एक रात के अंदर ही पूरा उसको पूरा की पूरा नाश करना है। तो आप लोग क्या करना, अपने प्राण को बचाने के लिए भाग जा। जब लूत भी रिक्वेस्ट की अपने दामादों को, तो करने से ये टट्टा कर रहा है, वो मजाक रीति से उन्होंने ले लिया है। आज भी प्रभु यीशु मसीह की जो आगमन के समय में कई टट्टा, कई निंदा और कई प्रकार की जो चीज़ है लोगों के बारे में बताते हैं। प्रभु के आगमन के लिए जो भी करते, तो कई लोग अभी नहीं आएंगे, इस साल नहीं आएंगे। जो लोग के अंदर में भी एक गलत रीति से एक फैसला है, एक विचार रखते हैं। तो परमेश्वर की वचन में जब उन्होंने इनकार कर दिया, लूत अपने पत्नी, अपनी दोनों बेटे के साथ प्राण बचाने के लिए, और वो भागते जा रहा है। तो उसमें 4 लोग हैं, 4 लोग में एक व्यक्ति के जीवन को, लूत को परिवार को देखो करके नहीं बोल रहा है। परमेश्वर लूका सुसमाचार 17 अध्याय 32 वचन के अनुसार लूत की पत्नी को स्मरण रखो। ऐसी काम किया है, उस कारण से लूत की पत्नी को स्मरण रखो। जब मैं इस अध्याय को पढ़ा तो मुझे इसमें से 5 ऐसी बात प्रभु की ओर से प्रकट हुआ। उन बातों को मैं शेयर करना चाहता हूँ। लूत की पत्नी के अंदर ऐसी क्या चीज़ है? लूत की पत्नी के अंदर चाहने वाले पहली बात यह है, लूत और लूत की पत्नी सोदोमा गुमारा की जो अंदर उन्होंने वास कर रहा है, उन्होंने ये सोचने लगा, हम ये जो गांव में जो सोदोमा गुमारा जो गांव हमने चुना है, ये मेरे लिए एक स्थानिक रीति से एक में निवास स्थान है, ऐसा करके उन्होंने अपने जीवन में सोचकर वो अब्राहम से अलग हो चुका है। जब अब्राहम की साथ रहते रहते लूत को प्रभु ने बहुत बड़ा आशीष किया है। जब दोनों के बीच में कुछ विवाद हुआ तो अब्राहम ने भी विनती किया, तो अगर तू दाहिना हाथ चले जाओगे मैं बाइना हाथ चले जाऊंगा, तो अगर तू बाइना चलेगा तो मैं दाहिना हाथ चले जाएंगे। जब वो लूत अपने आंखों को देखकर ये सोदोमा गुमारा जो ऐसी जो नगर को उन्होंने चुन लिया, उसकी नज़र में जो कुछ मैंने चुना है, जो कुछ मैंने लिया है अब्राहम की ओर से, मैंने सारी कुछ मैंने पाने के बाद में अलग हो गया। उन्होंने सोचा है मैं एक हरियाली जगह में, अच्छा जगह में, हरियाला जगह में, प्रॉस्पेरिटी की जगह में मैं जीवन बिता रहा हूँ, मेरा परिवार सिक्योर है, मैं भी सिक्योर है, सारी कुछ है। अब्राहम को जीवन की वो छोड़ दिया, परंतु मैं अपने परिवार के साथ एक सुरक्षित जगह में करके महसूस किया, परंतु वो जगह उसके लिए खतरा बन गया है। उत्पत्ति की पुस्तक 13 अध्याय 10 और 11 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 13 अध्याय 10 और 11 वचन। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश न किया था, तब तक सोआर के मार्ग तक का वो तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। देखो, वो अलग होने के बाद पूर्व की तरफ एक अच्छा जगह में है, यॉर्दन की तरफ, और अपने जीवन में ये सोच रहा है ये दोन वाटिका की समान था और मिस्र देश की भरपूर जीवन था। तो ये दोनों जो जीवन पाए हुए जगह को मैंने प्राप्त कर लिया, ये मेरी दृष्टि में एक अनमोल है। तो मैं जो जगह चुन लिया है वो जगह मेरे लिए अच्छा है करके उन्होंने सुना, परंतु वो अपने जीवन में ये बहुत बड़ा खतरा बनेगा ऐसा करके कभी ने सोच विचार नहीं किया है।
सोदोमा गुमारा नाश करने के पहले वो देश अच्छा था, और धीरे 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 वो देश के अंदर और कई प्रकार की सांसारिक जीवन आते आते हुए पूरा उस सोदोमा गुमार पाप किया हुआ ऐसी जगह हो गया है। और नूह के समय में जैसा प्रभु ने परमेश्वर ने अपने मन के अंदर दुखी पाया है, वैसा ही इस सोदोमा गुमारा को दे और दुष्टि करके, और उसके ऊपर में भी प्रभु की जो अंदर एक अलग रीति से एक दर्द, अलग रीति से एक परमेश्वर की एक दुख प्रकट किया करते हुए इस देश को मैं एक नाश करूंगा करके कह दिया। लूत और अपनी पत्नी, हमने जो कुछ चुन लिया है वो हमारे लिए अच्छा है करके उन्होंने अपने नज़र में देखा गया, परंतु वो अपने जीवन में वो खतरा है करके वो महसूस नहीं कर पाया है। कई बार विश्वासियों के जीवन में भी हमने जो कुछ रास्ता चुन लेते हैं, जो कुछ जीवन में हमको ठीक जान पड़ता है, उसका हमारे नज़र में अच्छा ही दिखाई पड़ते हैं, परंतु वो अंतिम में मृत्यु की ओर लेकर चले जाते हैं। बाइबल में 2 ऐसी वचन हैं, नीति वचन में लिखा है, मनुष्य की दृष्टि में सब कुछ ठीक जान पड़ता है, जो कर रहा है वो सब कुछ सही सही है, परंतु वो अंतिम में मृत्यु की ओर लेकर चलता है करके बाइबल बताती है। नीति वचन 14 अध्याय का 12 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 14 का 12। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मृत्यु ही मिलती है। मनुष्य की नज़र में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो अपनी नज़र में सही सही है, जो कुछ है वो सारी कुछ सही दिखाई पड़ रही है, परंतु अंतिम में वो मृत्यु दिखाई पड़ती है बोलते। इसी वचन को बाइबल में एक वचन 2 जगह में अगर रिपीट किया गया है, मतलब सोचने की जो बात है। डेंजर बोर्ड करके लिखाया जाता है, उसको हम देखते तो एक खतरा है करके, वैसा ही परमेश्वर बार बार इस बात को कह रहा है। 2 बार अगर एक ही बात को 2 बार उन्होंने कहा तो उसमें हम सोच के ठहरे, सोच विचार करें। इसी नीति वचन में 16 का 25 वचन भी पढ़ेंगे। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मनुष्यों की दृष्टि में जो कुछ सीधाई पड़ती है वो अंत में वो मृत्यु ही मिलती है। नीति वचन 14 का 12 में, नीति वचन 16 का 25 में 2 जगह में इस बातों को रखा गया। सोदोमा गुमारा को मैंने जो चुना है वो मेरे लिए अच्छा है करके सुना, परंतु ये स्थानिक जो रीति से इस संसार में जो भी प्लेस है हमारे लिए, हमारी नज़र के अंदर हम कहीं भी सिक्योर नहीं है। वो कहीं भी देश में पाया जाए वो सिक्योर नहीं है। ये तो देश को हम तो छोड़ना है, परंतु मनुष्य की दृष्टि में हम इस देश में रहेंगे तो सुरक्षिता है, उस देश में रहेंगे तो सुरक्षिता है, हम अपने महसूस करते हैं, परंतु अंतिम में वो मृत्यु की ओर लेकर चलते हैं। सोदोमा गुमारा को जब चुन लिया था वो नहीं सोचा था ये खतरा की जगह है, ये बहुत भयानक जगह, ऐसी खतरा की जगह ऐसे महसूस नहीं कर पाया। धीरे 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 संसारिकता जब उस सोदोमा गुमारे के अंदर आया तो धीरे धीरे उनको मालूम पड़ा है उस देश में बहुत पाप करने वाले लोग हैं। ऐसी परिस्थिति और लूत देख रहा है उस चीज़ों को बदलते हुए, जो चीज़ों को लूत देख रहा है। अब्राहम को विनती को सुनकर प्रभु बचाना चाहता है, और बचाने के लिए प्रभु ने सुनकर इस परिवार को बचाने के लिए प्रभु ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है। पहली बात, लूत की पत्नी जो नमक की खंबा बन चुकी है, क्यों ऐसी बन चुकी है, उसके ऐसी क्या रीज़न है। जब लूत धर्मी है करके बाइबल बताती है, और इस धर्मी व्यक्ति के लिए अब्राहम ने भी बहुत विनती किया, उसको विनती को प्रभु ने सुना है, और बाइबल भी बताती है लूत एक धर्मी है। पहली बात है जो लूत की पत्नी की स्मरण क्यों करना है। लूत की पत्नी के पास एक धार्मिकता के पति है, परंतु लूत की पति धर्मी व्यक्ति होने के बावजूद भी वो नाश हो गई है। पहली बात, लूत की जो पत्नी है और धर्मी व्यक्ति धर्मी पति के साथ रहने के बावजूद भी वो नाश हो गए। इसका मतलब क्या है, एक धार्मिकता व्यक्ति के जीवन को
पास समय बिताने के बावजूद भी वो नाश हो चुकी है। बाइबल क्या बताती, कुछ वचनों को पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 7 वचन। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों की अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। और नीचे वचन बढ़िए बहन। क्योंकि वो धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। देखो, लूत के अंदर कुछ ऐसी बात है, वो अधर्म के लोगों के बीच में वास करते हुए वो अपनी धार्मिकता के जीवन बिताने वाला व्यक्ति के साथ रहने के बावजूद भी लूत की पत्नी, जो नमक के खंभा बनने की जो रीजन है, कई बार हमारे जीवन में भी हमारी जो धार्मिकता है हमारे परिवार को नहीं बचा पाते। हर एक व्यक्ति को स्वयं व्यक्तिगत रूप में द सेल्फ राइचियसनेस, मतलब खुद की जो धार्मिकता है वो ही प्रभु के पास लेकर आ सकता है, वही उसको जीवन को बचा सकता है। लूत की जो धार्मिकता है उसको पत्नी को नहीं बचा पाया है। लूत तो धर्मी व्यक्ति है और उसके साथ समय बिताने वाला अपनी पत्नी, अपने बच्चे, वो सारी कुछ है, परंतु हर एक व्यक्ति को प्रभु ये देता है, आपकी प्रार्थना के प्रभु आदर देता है, आपके वचन को आदर देता है, आपके विश्वास को प्रभु आदर देता है। परिवार के अंदर परिवर्तन प्रभु अपने लोगों के द्वारा लेकर आना चाहता है, परंतु सेल्फ रीति से, व्यक्तिगत रूप से हमारा विश्वास क्या है, हमारी प्रार्थना क्या है, हमारा प्रभु में वचन में कैसा बढ़ना, वो हर एक व्यक्ति को एक व्यक्तिगत रूप में बढ़ना बहुत जरूरी है। इसकी मतलब है, मतलब जो सोदोमा गुमारे के अंदर से जब चलते समय में 4 लोग गया, उसमें 3 लोग बच गया, 1 छोड़ा गया है। उसके कारण के पीछे मतलब सेल्फ रीति से, व्यक्तिगत रूप से हर एक व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन में प्रयास करना है। ना मेरी जो प्रार्थना है, मेरी जो धार्मिकता है, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को बचा नहीं सकते। हर एक व्यक्ति के अंदर अपनी रीति से व्यक्तिगत रूप में ये जो धार्मिकता की प्रयास करना है। बाइबल क्या बताती है, पढ़ेंगे रोमियों की पत्री 14 अध्याय, रोमियों की पत्री 14 अध्याय का 12 वचन। सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। अपना अपना लेखा देगा। हर एक मनुष्य, इसमें हर एक व्यक्ति करके लिखा है। इसका मतलब है पति का हिसाब पति देना है, पत्नी के हिसाब पत्नी देना है, अपनी अपनी, ना केवल मेरी जो धार्मिकता है मेरा परिवार के लोगों को नहीं बचा पाते, मेरी जो विश्वास है उनके अंदर प्रभु में लाने के लिए तो कोशिश कर सकता है, परंतु उसके अंदर उद्धार पाने को जो जीवन है, वो एक्सेप्टेंस है, वो जो अंगीकार करना उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होती है, आधारित होती है। इसका मतलब सेल्फ राइचियसनेस, मतलब खुद की जो धार्मिकता है वो धार्मिकता लेकर लूत अपने जीवन को जी रहा है। उसकी जो जीवन उसकी पत्नी के अंदर और ना होने के कारण, और उसकी जीवन वो इतना अच्छा पति होने के बावजूद भी उस संसार में जब देखा गया तो वो तुरंत वापस मुड़ने लगा, देखने लगा, तो तुरंत क्या हो गया है, नमक की खंभा बन गया। नमक की खंभा बनने के पीछे जो ऐसी 5 रीजन है, एक अच्छा धार्मिकता पति होने के बावजूद भी अपने जीवन नहीं बचा पाया है। कई बार हमारे जीवन में प्रार्थना करने वाला परिवार में हम पैदा होते हैं, अच्छा अच्छा वचन सुनने वाला परिवार में, और एक अच्छा गॉडली फैमिली में प्रभु की लोगों को प्रभु ऐसे चुनकर भेजते, परंतु उसके बीच में भी ऐसी जब उनकी साथ अच्छा जनरेशन होती है, सेकेंड जनरेशन में जब देखा जाता है, उसके द्वारा उसके घर के अंदर, कई घर के अंदर बहुत सारी परेशानी के कारण वो प्रभु के पीछे मुड़कर और प्रभु से अलग जीवन बिताने वाला जीवन भी लेते। इसलिए आज हमारे जीवन में हमारे हर एक व्यक्ति को अपने अपने हिसाब के अनुसार लेखा देना है और अपने अपने जीवन के अनुसार धार्मिकता के जीवन बिताते हुए हम इस संसार के प्रभु की बाट जोना है। लूत बचने के लिए अपना पति की जो धार्मिकता है अपने पत्नी को नहीं बचा पाया है। बाइबल क्या बताती है, 2 कुरिन्थी 2 कुरिन्थियन 5 अध्याय का 10 वचन पढ़ेंगे।
जो कुछ किया है वो अच्छा ही हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, जो भी है वो सारी चीज़ों को अपने अपने हिसाब देने के लिए प्रभु की न्याय की सिंहासन के पास हर एक व्यक्ति खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और वो व्यक्ति खड़ा होंगे अपने हिसाब के अनुसार। इसलिए आज हमारी जो धार्मिकता है, आज हमारी जो प्रार्थना की जीवन का है, आज हमारी जो बाइबल अध्ययन, बाइबल भी पढ़ने की जो जीवन है, जो भी धार्मिकता की जो भी काम है, प्रभु में आगे बढ़ने की जो भी आत्मिक बातें हैं, वो सारी कुछ हर एक व्यक्ति अपना अपना स्टोर करना है, अपना अपना जीवन में भरपूर से पाना है। ना केवल आपकी विश्वास आपके परिवार को नहीं बचा सकता है, आपकी जो धार्मिकता है आप ये नहीं कर सकते मैं विश्वास कर रहा हूँ मेरे द्वारा उनकी ये हो जाए करके हम पुकार सकते हैं, पूछ सकते हैं, प्रभु से विनती कर सकते हैं, परंतु उसकी जीवन में स्वयं वो लेना है। लूत की जो धार्मिकता है अपना पत्नी को नहीं बचा पाया। पहली बात है, लूत की पत्नी लूत ऐसी धार्मिक व्यक्ति होने के बावजूद भी वो नाश हो गई है। इसका मतलब है और धार्मिकता की हर एक व्यक्ति का आवश्यकता है। हम हर एक व्यक्ति अपना अपना सेल्फ रेस्पॉन्सिबल लेकर, व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेकर आत्मिक जीवन में बढ़ना है। ना केवल मेरा पिता की जो विश्वास के द्वारा मैं नहीं बचा पाता हूँ और उस स्वर्ग राज्य में भी कोई व्यक्ति की जीवन को देखकर हम नहीं जा पाते, हमारी सेल्फ जो आत्मिक जीवन ही है प्रभु की राज्य में जा सकता है। ये पहली बात। दूसरा बात है, लूत की पत्नी के अंदर जो स्मरण करने के बारी प्रभु बताया है, जो दूसरा बात है, ये जो लूत की पत्नी को प्रभु ने जब लूत के साथ बच्चों के साथ प्रभु ने चेतावनी दिया गया। क्या चेतावनी दिया गया है? उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय और 17 वचन। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भस्म हो जाएगा। देखो, चेतावनी पाया, परमेश्वर की ओर से चेतावनी पाने के बावजूद भी नाश हो गया। दूसरा बात है, क्यों स्मरण रखना है, इसको अच्छा से प्रभु ने समझाया। परमेश्वर की ओर से ये बोला गया, पीछे नहीं मुड़ना है, आगे बढ़ना है और अपने अपनी प्राण को चिंता करके भाग जाओ। लूत अपनी दोनों बेटे के हाथ पकड़ के वो दौड़ते जा रहा है, क्योंकि बाइबल क्या बताती है, उस दामाद को भी रिक्वेस्ट किया, उन्होंने रह गया है, ऐसी कुछ नहीं है, टट्टा मजाक करके। लूत अपने दोनों बच्चों को पकड़ के वो दौड़ते जा रहा है। लूत की पत्नी भी जा रहे, प्रभु ने उनको बोला अपना प्राण को बचाने के लिए तुम भाग जाओ करके बोला। चेतावनी पाने के बावजूद भी, चेतावनी प्रभु की ओर से उसको दिया गया, उसके बावजूद भी और पाने के बावजूद भी वो नाश हो चुकी है। मतलब कहने का मतलब है, कई बार विश्वासियों के जीवन में कई बार प्रभु की ओर से चेतावनी दिया जाता है, चेतावनी हम पाने के बावजूद भी वो चेतावनी के ऊपर जब वार्निंग दिया जाता है, प्रभु ने कहा मैं तेरे सामने 2 रास्ता को रखा है, एक बुरा एक अच्छा, तुम चुन लो आज किस मार्ग में तुमको चलना है, तुम ही चुन लेना करके प्रभु ने कहा है। जब प्रभु ने इतना बात हमसे कह दिया है, हम अपने अच्छा चीज़ों को पाकर आगे बढ़ जाता है, फिर से आगे बढ़ने के बाद फिर से पीछे मुड़ते, तो प्रभु ने कहा जिस दिन तुम पीछे मुड़ोगे तो उस समय नाश हो जाओगे। जैसा आदम हव्वा को भी प्रभु ने, जिस दिन तुम उस फल को खाओगे नीचे तुम मर जाओगे, देयर इज नो डाउट, उसके अंदर कोई शक नहीं है, वो कन्फर्मली आपके अंदर वो जो डेडली जो मृत्यु है आपके ऊपर राज जरूर करेगा करके प्रभु ने कह दिया। उन्होंने खाया और प्रभु ने जो कुछ एक बार बोल दिया और उसकी वापस नहीं लेता, और प्रभु ने जैसा बोल दिया उन्होंने फल खाया, मृत्यु अपने आप उनके ऊपर प्रकट हो चुकी है। वैसे ही प्रभु ने इनको चेतावनी दिया, उस चेतावनी में लूत खरा निकला है, दोनों बेटी खरा निकला है, परंतु लूत की पत्नी है पीछे की ओर देखने लगी, उस कारण से वो नमक कम्बा बन चुकी है। कई बार विश्वासियों के जीवन में चेतावनी बार बार प्रभु की ओर से दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है
उसके हर एक जीवन में, हमारे जीवन में जो दिया हुआ हर एक चेतावनी के पीछे प्रभु आपको एक जगह रखना चाहता है। कई बार हम क्या करते हैं, आधा रास्ता चलता है और इसके बाद आधा रास्ता मुड़ने लगता है, उस कारण से हमको क्या हो जाता है, उन चीज़ों को हम नहीं पा पाता है। बाइबल क्या बताती है, इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय का 9 वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय का 9 वचन। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। आज्ञा मानने वाले के लिए वो उद्धार है, वो आज्ञा मानने वाले के लिए ही सदा काल की उद्धार उनकी हो चुके। कहने का मतलब है, जब प्रभु की ओर से चेतावनी जब दिया जाता है, हम उसकी एक्सेप्टेंस करके उसकी आज्ञा को पूरा के पूरा मानने के लिए हम तैयार हो जाना है। कई बार हम क्या करते हैं, प्रभु की ओर से वचन तो कई बार हम सुनते हैं और अच्छा वचन सुनने के बावजूद भी परमेश्वर की वचन को सुनकर हम उसकी आज्ञा पालता में नहीं रखते हैं। ये वचन अच्छा है, वो वचन अच्छा है, अच्छा करके हम बोलते जाएंगे, उसका आज्ञाकारिता में नहीं रखेंगे, वो हमारे लिए व्यर्थ है। इसलिए प्रभु की ओर से दिया हुआ हर एक चेतावनी आज्ञाकारिता में होना बहुत जरूरी है। जो आज्ञाकारिता में होते हैं उसी को उद्धार अनंत काल तक ठहरती है। बाइबल क्या बताती है, इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय, फिर से उस 9 वचन को पढ़ेंगे। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। सदा काल की उद्धार का कारण बन गया। तो ये उद्धार का जो कारण है, जो आज्ञा पालन करने वाला व्यक्तियों के जीवन में प्रभु काम करते हैं। सुनने के द्वारा विश्वास होती है और विश्वास करते हुए हम प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में जब स्वीकार करते हैं तो उस संपूर्ण रीति से आज्ञाकारिता में बदलना है। जो आज्ञाकारिता में नहीं होती है, हम केवल सुनते आ रहा है, इस वचन अच्छा है, वो वचन अच्छा है करके हम अच्छा इंफॉर्मेशन तो अच्छा से ले रहा है, परंतु उसकी आज्ञाकारिता में हम जब तक नहीं डालते हैं वो हमारे लिए काम की नहीं होती। लूत की पत्नी, लूत को, उस परिवार को चेतावनी दिया गया, वो चेतावनी को उन्होंने सुनकर आज्ञाकारिता में लेकर आया है। सुनने, ये जो लूत की पत्नी तो सुनी तो सही है, परंतु दौड़ते दौड़ते तो आधा रास्ता तक आने के बाद वो पीछे मुड़ने लगी। प्रभु बोला, पीछे मत मुड़ना, आगे बढ़े जाना, तुम्हारा प्राण को तुम रक्षा करो, तुम्हारा प्राण को रक्षा करो करके उनको बोल दिया गया। उन्होंने सुना और आज्ञा पालता तो किया, आधा समय तक किया और इसके बाद पीछे मुड़ने लगी, वो नमक का खंबा बन चुकी है। आज भी विश्वासियों के जीवन में प्रभु दिया हुआ हर एक जो चेतावनी है, हमारे जीवन में आज्ञाकारिता में बढ़ना है। जो कुछ प्रभु बोला है उसको करने के लिए हमेशा हम तत्पर रहना है। याकूब की पत्री पहला अध्याय, याकूब की पत्री पहला अध्याय 21 और 22 वचन। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। अपने आप को धोखा देते हैं। सुनने वाला अगर बन रहा है, अगर केवल हम सुनने के लिए ही सीमित है, अगर उसको पालन करने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो हमारे लिए खतरा है। जैसा लूत की पत्नी के साथ हो चुकी है, वो हमारा साथ भी होने की संभावना है। प्रभु कहता है, पर सुनने वाला बनते हुए नम्रता के साथ उसको लेना है, हृदय में उसको पालन में और उसकी करने के लिए चौकस रहते हुए उसको करने के लिए हम तैयार रहना है। अगर जिस दिन हम परमेश्वर की वचन केवल सुनने वाला ही हो रहा है और पालन करने वाला नहीं हो पा रहा है, तो हमारे लिए वो खतरा है। तो हमेशा प्रभु की वचन को हमको सुनकर और जो कुछ प्रभु ने जो काम बोला है उसको करने के लिए हमेशा हम तत्पर रहना है। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। क्यों स्मरण रखना है? वो लूत के पास एक धर्मी व्यक्ति होने के बावजूद भी वो नाश हो चुकी है, पहली बात। दूसरा बात हमने देखा, परमेश्वर से चेतावनी पाने वाला स्त्री होने के बावजूद भी और वो नाश हो चुकी है, नाश हो गई है।
बाइबल में कई बार प्रभु की ओर से कई चेतावनी हमको प्रकट करते हैं परमेश्वर की वचन के अनुसार, परंतु कई बार हम सुनते हैं, सुन के अनसुनी करने वाला जो जीवन है उसके लिए वो खतरा है। सुन के अनसुनी करने वाला व्यक्ति तुरंत प्रभु की राज्य के लिए जो भी बात प्रकट करते हैं वो तुरंत एक्सेप्ट करना है और आज्ञाकारिता में बदलना है। पौलुस एक फिलिक्स करके एक व्यक्ति के सामने जब उसको प्रस्तुत किया गया है, जो बंदी खाना में थे और प्रभु की राज्य के बारे में, फिलिक्स तो प्रभु की वचन को सुना, प्रभु के राज्य के बारे में सुना, प्रभु की धार्मिकता के बारे में और सारी कुछ जानकारी पाने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया है, सुन के अनसुनी कर दिया। जब मुझे समय होते तो मैं तुमको बुलाऊंगा, तू चले जाओ करके कहा है। कई बार प्रभु की वचन आपके पास, मेरे पास बार बार प्रभु की दास लोगों के पास आकर बार बार चेतावनी दे रहा है, उस समय में हम तुरंत एक्सेप्ट करना है। फिलिक्स के पास परमेश्वर की वचन गया और इतना अच्छा होने के बाद भी वो व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ आकर प्रभु की संदेश को सुना, प्रभु यीशु मसीह के पूरा जानकारी उन्होंने लिया है, सुसमाचार सुना पौलुस के द्वारा। पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, प्रेरितों के काम 24 अध्याय 23 वचन से सुनेंगे। और सूबेदार को आज्ञा दी कि पौलुस को सुख से रख कर रखवाली करना और उसके मित्रों में से किसी को भी उसकी सेवा करने से ना रोकना। कितने दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी दुसिल्ला को, जो यहूदनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस आज्ञा के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुने। और जब वो धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा करता था तो फेलिक्स ने भयमान होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। अवसर पाकर मैं फिर से बुलाऊंगा। और इसके बाद उसे पौलुस से कुछ रुपए मिलने की भी आस थी, इसलिए और भी बुला बुलाकर उससे बातें किया करता था। परंतु जब 2 वर्ष बीत गए तो फिलिक्युस फेस्तुस फेलिक्स की जगह पर आया और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंधुआ छोड़ गया। देखो, परमेश्वर की दास को ऐसी बंधन में ही छोड़ के चले गए। फिलिक्स जानता है पौलुस के अंदर धार्मिकता की जीवन है। फिलिक्स जानता है उसके पास सब कुछ प्रभु की यीशु मसीह के बारे में सारी कुछ जानकारी होने के बावजूद भी, धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में, प्रभु यीशु मसीह की एक अच्छा मौका, ऐसी एक फिलिक्स को उसकी पत्नी के साथ प्रभु की सुनने के अवसर मिला, सुनकर उन्होंने अनसुनी कर दिया। मतलब जब हम प्रभु की वचन को सुनते हैं, वी शुड ओबे। हम अपने जीवन में आज्ञाकारिता में होने के लिए बहुत जरूरी है। चेतावनी प्रभु की ओर से दिया जाता है, उस चेतावनी को हम आज्ञाकारिता में बदलना बहुत जरूरी है। केवल वो चेतावनी सुन लिया और उसको छोड़कर हम चले जाते, उसके कारण से कई प्रकार की जो प्रभु की ओर से दिया हुआ जो चेतावनी हम छोड़ देते हैं, वो छोड़ने के बाद वो क्या करते हैं, हमारे जीवन में आत्मिकता में पीछे होने की जो जीवन है, हमारे जीवन में जहाँ हुबे नहीं रहता, जहाँ आज्ञाकारिता के जीवन नहीं रहता है, उधर प्रभु काम नहीं कर सकता। सुना और सुनने के बाद आगे बढ़ना है। तो लूत की पत्नी के अंदर दूसरा जो ऐसी स्वभाव है, प्रभु की ओर से चेतावनी पाने के बावजूद भी वो नाश हो चुके। आज हमारे जीवन में भी हमको कई बार चेतावनी प्रभु की ओर से मिलते हैं, सुनने के बाद हम भी आज्ञाकारिता में जीवन बिता, आधा रास्ता तक गया, पीछे मुड़ी, जो नमक का कम्बा बन चुकी है। 2 बात हमने। तीसरा बात है जो लूत की पत्नी के अंदर है, कोशिश तो किया परंतु बच नहीं पाई है। उसके पास बचने के लिए तो सोदोमा गुमार से तो निकली जरूर, आधा रास्ता तक भी नहीं पहुंच पाया। इसी के पीछे एक घटना हो गया। जब वो उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय 17 और 18 वचन अगर हम पढ़ेंगे, उसमें ये लिखा गया, जब लूत को बोलने लगा तो अपने प्राण को बचाने के लिए भाग जा, जो पर्वत है उधर जाओ, उसको डेस्टिनी दिखाया है, उस जगह चले जाओ। जब लूत ने ये विनती की, वो जगह बहुत दूर है हमारे लिए, तो नज़दीक है ना हमारे लिए, कि सामने एक छोटा गांव दिखाई पड़ रही है, हम उसमें जाकर बस जाएंगे।
थोड़ा समय रह के इसके बाद हम उधर से भी निकल पड़ेंगे। विनती करने लगा, प्रभु ने उसकी विनती को सुनकर भी और तरस खाकर कहता है, तेरी कहते रहना, उस गांव को मैं नाश नहीं करूंगा, वो सोदोम और गुमार को मैं नाश करूंगा करके कहा है। पढ़ेंगे उस वचन को, उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय 17, 18 और 19 वचन। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भस्म हो जाएगा। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा न कर, देख तेरे दास पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। परमेश्वर की वचन में जब उनको ये चेतावनी दिया गया, उस पर्वत की ओर चले जा, अपने प्राण को बचाएंगे, तराई में कहीं नहीं रुकना, नहीं तो आग के द्वारा तू भस्म हो जाओगे। और जब बोलने लगा, हे प्रभु, उतना दूर तो मैं नहीं जा पाऊंगा, ये नज़दीक में एक छोटा जगह है, ये जो गांव है, उस गांव में मैं जाकर थोड़ा समय में बस जाऊं। प्रभु की ओर से उसकी एक अच्छा मौका भी मिला है। परमेश्वर को जो दिया हुआ चेतावनी पर उन्होंने सोच विचार भी किया और अपनी प्राण को बचाने के लिए, लूत अपनी प्राण की रक्षा है, बच्चे अपने प्राण की रक्षा है, पत्नी अपने प्राण की रक्षा है, जितना दौड़ सकते दौड़ कर उधर जाना, रुकना नहीं है, पीछे मुड़ना नहीं है। ये दो बात उनको दिया गया, पीछे नहीं मुड़ना है और कहीं रुकना नहीं है, तराई पर भी नहीं रुकना करके प्रभु ने बोला, आगे बढ़ते जाना करके उनको बोला गया है। धीरे 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 जाने के बाद जो लूत की पत्नी है वो रुक गई। प्रभु की ओर से उसको चेतावनी पाने के बावजूद भी और अपनी प्राण की अपनी बचाव के लिए, अपनी प्राण की बचाव के लिए दौड़ते दौड़ते आधा समय में ही अपने जीवन को खत्म कर चुकी है। कई बार विश्वासियों के जीवन में जब उद्धार पाए हुए समय में जो सुनने वाला जो जीवन है, प्रार्थना की जो जीवन है, शुरुआत तो अच्छा करते हैं, परंतु बीच रास्ता होने के बाद बंद हो जाता है, फिर से सांसारिक रीति से फिर से मुड़ने लगते हैं। तो इधर तो शुरुआत तो सही किया, उनको बोला गया, उसको डेस्टिनी बोला, जो बोल रहा हूँ उधर तुम पहुंचना है, नहीं तो तुम अपने प्राण को नहीं रक्षा नहीं कर पाओगे। जाते जाते ही बीच में वो पीछे मुड़ने लगी और नमक का कम्बा बन चुके हैं। इसका मतलब क्या हमको समझ में आती है, अपनी प्राण की रक्षा के लिए तो कोशिश तो की है, अपनी प्राण की बचाने के लिए तो सोदोम और गुमोर से बाहर तो निकली है, परंतु आधा रास्ता तक वो जीवन बिताया और आधा रास्ता में ही वो उसकी लाइफ समाप्त हो गया है। मतलब आधा रास्ता गई है, आधा रास्ता में ही पीछे मुड़ने लगी। कहने का मतलब है, कई बार विश्वासियों के जीवन में प्रभु के आगमन के लिए आधा रास्ता हमको नहीं बचा पाता है, आधा संगति हमको नहीं बचा पाता है। जैसा प्रभु ने बोला वैसे ही प्रभु की ओर से जो प्रभु ने बोला, पीछे नहीं मुड़ना, नो टर्न बैक, आप पीछे नहीं मुड़ना है, आगे बढ़ना है, प्रभु कहा है। विश्वासियों के जीवन में जब उद्धार पाते के समय में जिस रीति से हम बाइबल पढ़ते थे, जिस रीति से संगति करते थे, जिस रीति से प्रभु के लोगों के साथ जो आनंद उठाते थे, वो आज भी है कि नहीं? नहीं तो मैं बीच में ही छोड़ दिया। अगर बीच में छोड़ दिया तो हम भी जैसे सोदोम और गुमोर के जीवन में जैसा लूत की पत्नी की जो जीवन है वैसा हमारे जीवन भी है। निकली तो सही है, संसार से निकली तो सही है और सोदोम और गुमोर से, परंतु बीच के रास्ते में अपने जीवन को खत्म कर चुकी। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय का 6 वचन पढ़ेंगे। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। फिलिपियों की पत्री तो हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं तो 12 वचन से पढ़ेंगे। 12 वचन से, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस
पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल वो एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता चला जाऊं और निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको दिया हुआ इनाम को पाने के लिए ये काम तो करना है। पौलुस अपने जीवन की गवाही बताता है, और मैं ये काम करना जा रहा हूँ, पीछे बातों को छोड़कर आगे की ओर दौड़ते जा। कई बार जिस संसार से प्रभु ने हमको अलग किया, जिस संसार से प्रभु ने हमको चुना, जिस संसार से हमने प्रभु के लिए समर्पित होकर आगे बढ़ रहा है, फिर से उस संसार में हम जीवन बिताएंगे। उसके द्वारा अगर हमारे जीवन है आधा अधूरा जो रास्ता में हम पाया जाता है, तो हम उस राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जो लूजिंग आवर सॉल्वेशन, हमारी जो आधा जो जीवन है अंत तक जो ठहरेगा उसी का उद्धार होगा। बाइबल भी यही बताती है, अंत तक हम उस उद्धार की जो जीवन है, जो प्रभु की ओर से हमको पाया है, वो अंत तक तामे रखना है। बीच रास्ते में अगर हम कोई भी चीज़ों को देखकर और कुछ भी ऐसी चीज़ों को देखकर बैक स्लीडिंग होते हैं, प्रभु की रास्ता को छोड़ देते हैं, फिर से संसारिकता में हो जाते हैं, तो हम उस राज्य में वारिश नहीं रह पाएंगे। इसलिए प्रभु कहा है लूत की पत्नी को स्मरण रखो, क्योंकि धार्मिकता का पति है फिर भी वो नाश हो गई है। दूसरा बात, उसको चेतावनी दिया गया फिर भी वो अपने जीवन को चेतावनी देने के बावजूद भी वो अनसुनी करके और आज्ञाकारिता की जगह में वो चुक चुकी है, और इस कारण से वो नाश हो गई। तीसरा बात हमने देखा, अपनी प्राण को बचाव के कारण तो प्रयास तो किया, परंतु बीच रास्ता में ही अपने जीवन को खत्म कर चुके। चौथा बात हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में, चौथा बातों को पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17 वचन पढ़ेंगे। 1 जॉन चैप्टर 2 15 to 17। तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। चौथा जो बात है, सोदोम के ओर से तो बाहर तो आ चुकी है, परंतु जो संसार की जो चीज़ है उसको ऐसी अभिलाषा किया, उसके ओर से वो पीछे घूमने लगी। कहने का मतलब है सोदोम से तो बाहर तो निकली है, परंतु संसार की जो चीज़ है उसको ज़्यादातर उसको प्रभावित किया है। जो कुछ उन्होंने छोड़ के आ रही है, वो जो चीज़ों से वो प्रेम रखती है, वो चीज़ उनको ज़्यादा क्या कर रहा है, उसको प्रेरणा दे रही है। संसार में कई बार विश्वासियों के जीवन में भी जो चीज़ हम छोड़ के प्रभु पर पीछे आते, तो संसार इतना जल्दी नहीं छोड़ते हैं। उसकी अभिलाषा, उसकी सारी चीज़ों उसको प्रेरणा देती है। वो चीज़ क्या हो गया, वो चीज़ के जो कुछ तुमने छोड़ दिया, वो चीज़ आपको प्रेरणा देती है। जो कुछ छोड़ के सोदोमा से बाहर निकली है, आधा रास्ता वो आने के बावजूद वो क्या कर रही है, मेरे बहुमूल्य चीज़ है, मैंने जो कुछ रखा है उसके कारण वो चीज़ क्या हो रहा है और वो मेरा जगह कैसा है, ये एक बार उन्होंने पीछे मुड़ के देखने लगी। ना लूत नहीं देखा है, ना बच्चे नहीं देखा है, उनको दोनों जो लड़कियां उनको दोनों नहीं देख पाए, परंतु लूत की पत्नी देखने लगी। संसार कई बार छोड़ने के बावजूद भी सारी अभिलाषाओं को हमारे ऊपर प्रेरणा करती है। ऐसी समय में हम संसार के ओर से नहीं होना है। जैसे मिस्र से हमने प्रभु ने छुड़ाकर, संसार से छुड़ाकर प्रभु ने आगे बढ़ने के लिए, मसीह के जीवन को आगे बढ़ने के लिए प्रभु बोला, फिर भी वो संसार की जो चीज़ है मनुष्य की प्रेरणा देती है
आंखों के अभिलाषों के द्वारा, शरीर की अभिलाषों के द्वारा, जीविता की घमंड के द्वारा मनुष्य के जीवन में वो राज करती है करके वो परमेश्वर के राज को खत्म करना चाहता है। संसार के राज्य हमारे अंदर डालकर परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की राज्य की जो दृष्टि को वो क्या करते हैं, वो कम करना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर की राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता की खोजी बनो। संसार क्या करती है, परमेश्वर की राज्य को खोजी के बदले मेरी राज्य को खोज करो, मेरी चीज़ों के ऊपर ध्यान लगाओ करके संसार कई बार प्रेरणा देकर मनुष्य के जीवन में जो प्रभु एक डेस्टिनी, एक अलग रीति से ले जाना चाहता है, उसको रोक टोक को हमको करने लगते हैं। प्रभु ने बोला तुम्हारे प्राण को बचाने के लिए भाग जाओ, पीछे नहीं मुड़ना। तुम्हारा प्राण को अगर बचाना चाह रहे तो पीछे नहीं मुड़ना। उनको वार्निंग, सख्त वार्निंग उनको दिया गया है और वो चेतावनी पाने के बावजूद भी आधा रास्ता होने के बाद संसार ने उस अभिलाषा में डुबा दिया। वो पीछे संसार की जो अभिलाषा है, संसार की जो चीज़ है, कई बार विश्वासियों के जीवन में भी जब प्रभु की ओर से हम चेतावनी पाकर आगे बढ़ते, थोड़ा समय होने के बाद फिर से संसार की रीति रिवाज, संसार की जो अभिलाषा, संसार की सारी चीज़ प्रेरणा देकर फिर से आपके संसार की ओर खींचना चाहता है। तो आज हमारे जीवन में प्रभु के राज्य में जाने के लिए कितना सावधानी की जीवन हम बिताना है, जो लूत की पत्नी को स्मरण रखो करके प्रभु ने कहा। एक ओल्ड टेस्टमेंट में ऐसी लूत के जीवन में ऐसी क्या चीज़ है, प्रभु बार बार बोल रहा है। परमेश्वर प्रभु यीशु ने उन बातों को कह रहा है, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। सोदोमा से पूरा आउट ऑफ बाहर तक आई है, एक बार पीछे मुड़ के देखने लगी। संसार की जो चीजें आकर्षित करती है। फिर से वो वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17 वचन। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। सर्वदा बना रहेगा, वो मिट जाएगा। ये जो संसार की जितना अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की जो घमंड है, जो भी चीज़ें संसार की आपको दिया हुआ जो भी चीज़ है वो नाश होने वाला है। इसलिए हम परमेश्वर की जो योजनाओं को जानते हुए आगे बढ़ना है। 4 बातों को देखा। 5वां बात, लूत की पत्नी तो किया छोटा गलती, परंतु परमेश्वर की ओर से जो बोला गया वो पनिशमेंट वो पाने के बाद वो नाश हो चुकी है। 5वां बात है, छोटा ही पाप है परंतु उसके जीवन की समाप्त हो चुकी है। जो 4 लोग निकले हैं परंतु उसमें उसकी पत्नी रह चुकी। कई बार हमारे जीवन में पाप छोटा बड़ा ऐसी हिसाब नहीं है, परंतु जो भी है परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करना ही पाप है। जब ऐसी पाप की जीवन हमारे जीवन में जब राज्य करते हैं, उस समय में तुरंत प्रभु के पास हम आना है। लूत की समय की जैसा चीज़ों को प्रभु ऐसी सख्त हमसे नहीं दे रहा है, परंतु आज भी परमेश्वर ने हमसे ये मौका दे रहा है। हमारे जीवन में जो भी ऐसी बात बोलता है तो होता है तो तुरंत प्रभु के पास आकर तुरंत प्रभु से अंगीकार करना, अधर्म को नहीं छुपाना है। प्रभु के पास आकर हम क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। दाऊद अपने जीवन में एक बात है, एक वचन पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 139, भजन संहिता 139 का 23 वचन में लिखा है, हे ईश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। अनंत की मार्ग में मुझे अगुवाई कर। हमेशा हमेशा एक उद्धार पाए हुए विश्वासी के जीवन में ये बात पाना बहुत ज़रूरी है। मुझ पर कोई ऐसी बात पाया जा रहा है, उसको एक्सेप्ट करना और प्रभु के पास। मनुष्य तो हमको तो एक्सेप्ट करने के बाद बार बार उसको दिखाकर आपको ये बोल सकता है, पर मनुष्यों के जीवन में अगर हम कोई भी गलती मनुष्यों के सामने मानते हैं,
उस बातों को तो आपके सामने तो भूल जाएंगे, जब वक्त आएंगे तो बार बार याद दिलाकर आपको क्या करता है, पिंच मारते रहता है, वो बताता है। परंतु परमेश्वर के पास, ऐसी परमेश्वर हमारे पास, उसके पास जाकर हमारा गलतियों के मानने के द्वारा प्रभु क्या करता है, हे प्रभु मुझको जांच कर। दाऊद अपने जीवन 139 भजन संहिता, 51 भजन संहिता में अपने पापों की क्षमा के भजन संहिता, ज़्यादातर जो व्यक्ति पाप में गिरते हैं तो उस समय में ये भजन संहिता जब पढ़ते तो जब उसके जीवन में एक कन्फेशन लाइफ, मतलब कैसा एक अंगीकार की प्रार्थना करना चाहिए, वो व्यक्ति इस भजन संहिता पढ़ने के द्वारा अच्छे से कर सकता है। वो कहता है मेरे अंदर कुछ ऐसी बुरी चाल है तो देखो, और उसको छोड़कर मुझे अनंत मार्ग में मुझे अगुवाई कर। तो प्रभु के पास जो भी चीज़ है, प्रभु के पास हम जाकर, हे प्रभु आज मैंने किसी बातों में, जब हम बिस्तर के जाने के पहले, जब हम आराधना करते रात के समय में, फैमिली प्रेयर होने के बाद हम प्रार्थना करते हैं, उस समय में तुरंत ये बात जरूर बोलना है, प्रभु मुझे आज के दिन में सुबह से लेकर अभी तक जो भी गलती किया क्षमा करते हुए मुझे आपके राज्य के लिए मुझे तैयार कर। दाऊद की प्रार्थना ये था, मेरे अंदर ऐसी जो भी चीज़ है, सेल्फ एग्जामिनेशन फॉर एवरी डे, प्रतिदिन की जो अपने आप में वो जांचते हुए मुझे उस अनंत राज्य के लिए तैयार कर, अनंत राज्य की मार्ग में मुझे तैयार कर करके वो कहता है। तो आज हम परमेश्वर की वचन में ऐसी जो 5 बात हमने लूत की पत्नी के अंदर देखा गया, जो आज हमारे जीवन में भी जो परमेश्वर की राज्य की खोजी है, जो प्रभु की राज्य के लिए, जैसे हमने लूका सुसमाचार 17 अध्याय हमने पढ़ा है, उसमें आगमन के लिए प्रभु तैयार कर रहा है। आगमन के बारे में बता रहे तो नूह की जीवन और लूत की जीवन को रखा गया, उसमें उनको स्मरण करते हुए उस आगमन में कैसा तैयार रहना है, उन बातों को हमने आज देखा है। लूत की पत्नी के विषय के अंदर में भी जो कुछ बातों को देखा। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमको आशीष करे, वो अनंत राज्य के लिए प्रभु हमको तैयार रखे।